हेलो गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चंस पे चलता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करा दिए थे। आज 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either sides of the road। यानी मेरे पास क्या है, 2 पोल है जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। यानी इस तरीके से एक पोल ये रहा और एक पोल ये 2 पोल है। इन दोनों की हाइट जो है इक्वल है। इसका मतलब मैं अगर इसको h मान लूँ तो ये भी h होगा, है ना। अभी मेरे को पता नहीं है कि हाइट इसकी गिवन है कि नहीं गिवन है। अगर गिवन होगी तो वो लिख दूंगा। अब आगे देखते हैं। विच इज़ 80 मीटर वाइड, यानी दोनों के दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर है। किसके? रोड है। रोड के एक तरफ एक पोल इधर है और एक पोल इस तरफ है। और उन रोड के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 80 मीटर वाइड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन अ रोड, यानी इनके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट दिया हुआ है इस तरीके से। इसको नाम दे दिया मैंने ए, ये बी, सी, डी और ये ई। ठीक है, कोई भी पॉइंट दे दिया सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी इस पॉइंट से कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो एक इस पोल की टॉप पर और एक इस पोल के टॉप, इस तरीके से बना। कितना डिग्री? 60 और 30। तो मैंने इसको क्या ले लिया, ये 30 ले लेता हूँ, ये 60 ले लेता हूँ। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यानी मुझे क्या करना है, इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, साथ के साथ ये जो पॉइंट और पोल है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी निकालना है। तो देखिए, ये मेरे पास अगर मैं x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। सही है, क्योंकि अगर 80 में मैं ये x माइनस कर दूँगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अब मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए? h की और x की, तब जाके मेरे को ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो मैंने क्या लिखा? हाइट ऑफ पोल जो कि ए बी है वो इक्वल है किसके? सी डी के, h जिसको h माना है। बी सी मेरे पास है कितना? x। सी डी है 80 माइनस एक्स और बी डी ये टोटल कितना है? 80 मीटर। ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने क्या लिया? ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। इसको फॉर्म किया ए बी सी। 90 डिग्री इधर है, ये 30 डिग्री हो गया। ये मेरे पास h है और ये कितना है? x। सही है। तो ये इसके सामने वाला एंगल के सामने वाला p और ये b, मतलब tan थीटा ही लग रहा है वापस। तो tan 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ये बन जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी मेरे पास h है, बी सी एक्स। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं? h की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो h कितना आ गया? x/√3। चाहो तो किसी की भी h की निकाल लो चाहे x की, मेरे को तो दोनों चीज़ें निकालनी है। तो ये आ गया, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखें, इन ट्रायंगल ई डी सी। अब यहाँ पे डी के ऊपर 90 डिग्री है तो इस तरीके से फाउंड हुआ। तो हो जाएगा डी ई और सी। ये 80 माइनस एक्स, ये h। इसको सॉल्व करें तो tan ये दिया हुआ है 60। तो tan 60 इक्वल्स टू ई डी अपॉन सी डी। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ई डी की वैल्यू मेरे पास है h, सी डी की वैल्यू मेरे पास 80 माइनस h। इसको इधर भेज दो तो 80 माइनस एक्स √3 इक्वल्स टू h। ये आ गया सेकंड।
कितना आ गया। अब h की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा पुट h इन सेकेंड इक्वेशन 80 माइनस एक्स रूट 3 इक्वल टू ये आ जाएगा x अपॉन रूट 3। ठीक, इस रूट 3 को तो शिफ्ट किया तो ये हो गया 80 माइनस एक्स रूट 3 इक्वल इंटू एक्स, यानी ये रूट 3 से चल जाएगा तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, 80 माइनस एक्स इंटू 3 एक्स मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 240 माइनस 3x x, इस 3x को जब भेज दूँ तो 4x हो जाएगा, यानी ये 3x इसमें प्लस हो गया, कितना हो गया 4x। 4 से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 60, 4 6 24 तो 0 आ गया, यानी 60 मीटर। तो आधा अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे को x की वैल्यू चाहिए थी तो मेरे पास यहाँ पे BC आ गया, BC की वैल्यू आ गई 60 मीटर और निकालना था CD है मेरे पास 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स ये हो जाएगा 80 माइनस 60, CD की वैल्यू आ गई 20 मीटर। यानी मेरे पास पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो निकल गया, एक का आ रहा है 20 और एक का आ रहा है 60, ये आ गया। अब क्या निकालना हाइट, तो क्या करूँगा पुट हाइट क्या है h, x की वैल्यू आ गई पुट कर दूंगा मैं तो ये आ जाएगा पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन, तो h इक्वल्स टू x की वैल्यू हो गई 60 रूट 3। अब रूट की टर्म नीचे आ रही है, इसका मतलब रैशनलाइज वो किससे कराऊंगा रूट 3 से, क्योंकि रूट 3 की टर्म नीचे है। तो ऊपर तो बन गया मेरे पास 60 रूट 3 और ये हो जाएगा 3 से ये कट गया, h इक्वल्स टू कितनी बार जाएगा 20, तो 20 रूट 3। और अब इसको आगे अगर सॉल्व करना चाहे, यानी रूट 3 की वैल्यू डाल करके सॉल्व करना चाहता तो वो भी कर सकता है। मेरे को यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू गिवन नहीं थी इसलिए मैंने इधर वैल्यू नहीं डाली। मान लीजिए अगर एग्जाम में रूट 3 की वैल्यू गिवन है और अपन ने नहीं डाली तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आधा ही सॉल्व हुआ है। अगर वैल्यू गिवन नहीं है और मैंने वैल्यू पुट नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसको अगर वैल्यू पुट करके कर भी लेंगे आंसर सही आ रहा है, वैल्यू डाल दी मैंने रूट 3 की वैल्यू डाल दी तो भी आंसर सही आ रहा है, तो मार्क्स उतने ही मिल रहे हैं, चाहे वैल्यू रखो चाहे वैल्यू मत रखो। ठीक है, तो वैल्यू गिवन हो तो रखनी है, नहीं गिवन हो तो मत रखिए। आगे देखते हैं। देखिए अब 6th क्वेश्चन को देखते हैं। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड स्ट्रॉम एंड इट्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द ग्राउंड। द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 10 मीटर। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। यानी इस क्वेश्चन में दिया है कि मेरे पास एक पेड़ है जिसका अपर पार्ट क्या हो गया, आंधी की वजह से यानी विंड स्ट्रॉम की वजह से क्या हुआ, टूट गया। टूटने पर क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, किसके साथ में, ग्राउंड के साथ में। द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, यानी जो डिस्टेंस है किसका, ट्री के बॉटम यानी ट्री का जो बेस होता है उधर से पॉइंट के बीच का, वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, यानी पूरे पेड़ की हाइट कितनी होगी। तो देखिए इस तरीके से था ये, यानी ये पूरा पेड़ है, ये पेड़ है। अब ये पेड़ क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक हो गया, यानी ये सी पॉइंट है, तो इतना हिस्सा इसका क्या हुआ, ज़मीन पे जा करके अड़ गया इस तरीके से। ठीक है, यानी जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये होगा। यानी मान लीजिए
ये हो गया मेरे पास h, तो ये भी कितना होगा h ही होगा ना, ये दोनों सेम ही तो होंगे, यानी इसकी जितना डिस्टेंस, जितनी ऊंचाई इसकी होगी उतनी ही, यानी जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इस वाले की होगी, क्योंकि यही वाला पार्ट तो जाकर के कहाँ गिरा है, ज़मीन पे। और ये इसके बॉटम से ये जो पॉइंट है ये कितना दूर है, 10 मीटर अवे है। क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है इस तरीके से। तो मेरे पास जो ओरिजिनल, इसको मैंने मान लिया h1, ये 2, ये भी 2। इससे क्या जो मैं बोल सकता हूँ ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री क्या है मेरे पास, AB, इन दोनों को प्लस कर लूँगा तो h1 h2, AD मेरे को दिया हुआ 10 मीटर, DC मेरे पास कितना है h2, ठीक है, CD बोलूँ चाहे DC बोलूँ h2, BC भी मेरे पास h2 है, AC कितना है h1, ये दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से इसको फाइंड करते हैं। देखिए मेरे पास एक ही ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कितना डिग्री एंगल बना रहा था, ये बना रहा था 60 डिग्री एंगल, ठीक है, 60 डिग्री। तो वही इन ट्रायंगल DAC, इससे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये पता तो इससे ये भी निकाल सकता हूँ मैं। देखते कैसे। देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये h2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो h2 की वैल्यू निकालने के लिए ये और ये मेरे को पता है, ये b होता है, जो है कितना है h, तो b/h कितना होता है cos थीटा, तो cos थीटा लगा दिया मैंने। तो cos थीटा कितना हो गया AD/DC, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 60, AD की वैल्यू मेरे पास है 10 मीटर और ये है मेरे पास h2। 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2, ये 10/h2, इसको इधर भेज दूंगा तो h2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ये आ गया। यानी मेरे पास ये वाला हिस्सा आ गया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, DC = 20 मीटर, ये निकालना था। ये रहा BC, CD क्या है h2 है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 20। अब आगे देखें, अब मैंने क्या किया, इसी ट्रायंगल में क्या लगा दिया, अगेन tan थीटा = AC/AD। देखो AC/AD ये पता थी, ये भी तो निकाल सकता हूँ। यानी मेरे को अगर किसी भी ट्रायंगल में एक चीज़ गिवन है तो मैं बाकी की दोनों चीज़ निकाल सकता हूँ, यानी दोनों साइड निकाल सकता हूँ। ये हो गया 10, ये कितना आ जाएगा 60। AC की वैल्यू कितनी है अपने पास h1, ये है 10, ये होता है √3 h1/10, तो ये कितना हो गया 10√3 = h1, ये वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया सेकंड, ये है मेरे पास फर्स्ट। अब दोनों की वैल्यू आ गई, मेरे को क्या करना, ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है। ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री कितना है, AB को मैं बोल सकता हूँ AC + BC। AC की वैल्यू मेरे पास h1, ये है h2, तो दोनों वैल्यूज पुट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा, पुट h1 and h2 in 3। AB = h1 की वैल्यू कितनी है, h1 है मेरे पास 10√3, h2 है मेरे पास 20, कॉमन निकल जाएगा 10, तो यह आ जाएगा √3 + 2। इसको अगर आगे सॉल्व करूँ तो √3 की वैल्यू डाल दूँगा 1.732 + 2, क्यों, क्योंकि देखो √3 की वैल्यू है मेरे पास, तो √3 की वैल्यू आ गई है, ये हो जाएगा AB, प्लस किया तो 10, ये हो जाएगा 3 + 732, तो
तो इसका आंसर आ जाएगा 37.32 मीटर। यानी ओरिजिनल हाइट कितनी आ गई ट्री की? 37.32 मीटर। अब इसको सॉल्व कैसे किया देखो, अगर 10 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है और वो पॉइंट वाली डिजिट है तो उसका ये पॉइंट पीछे की तरफ खिसक जाता है, यानी जितने जीरो यहाँ पर होंगे उतने ही डिजिट ये पीछे खिसक जाएगा। यहाँ पे 1 जीरो था इसलिए पॉइंट उछल करके कहाँ गया? 7 के पीछे। तो इसका आंसर कितना गया? 37.32। इतना समझ में आया? चलो सेवेंथ क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। मीन्स इसमें क्या बोल दिया कि मेरे पास एक पॉइंट है ग्राउंड पे, इस तरीके से एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो कि एक अनफिनिश्ड टावर है ना, ये लिखा हुआ कि अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर 120 मीटर अवे है, यानी ये जो डिस्टेंस दे दिया ग्राउंड का टावर से, इस पॉइंट से जो टावर है वो 120 मीटर अवे है, जो कि टावर कैसा है? अनफिनिश्ड है। उसके बाद वो क्या कर रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, यानी वो क्या कर रहा है? पॉइंट इसके साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, कितना डिग्री? 30 डिग्री। फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, यानी ये जो टावर है मैं इस टावर की कितनी हाइट इंक्रीज करूं सो डैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम पॉइंट बिकम 60, यानी कितना इसको इंक्रीज कर दूं कि इसकी हाइट, ये जो है टावर इस पॉइंट के साथ में कितना डिग्री एंगल बना ले? 60 डिग्री एंगल बना ले। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? ये पता करना है कि कितना मैंने इसको इंक्रीज़ किया है। तो देखिए इसको मैं मान लेता हूँ H2, ये हो गया H1, या फिर ये बोल लेता हूँ कि ये तो हो गया H और ये हो गया X, बस। यानी मुझे X की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो चीज़ गिवन है ये हो गया A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। तो ए बी मेरे को दिया हुआ है 120 मीटर, बी सी दिया हुआ है H, सी डी कितना है? X, सी डी है मेरे पास X। ठीक, अब इसको सॉल्व करें। यहाँ पे वही दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो मैंने ट्रायंगल ले लिया पहले नीचे वाला ए बी सी, ये बन रहा 30 डिग्री, ये हो गया ए बी, ये सी, ये H है और ये कितना है? 120। तो मैं H की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो क्या करूँगा कि यहाँ पे लग जाएगा अपने पास 10, यानी 10 30 इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। सही है, बी सी अपॉन ए बी, इसके सामने वाला P होता है, तो ये आ गया 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो गया H अपॉन 120। तो 120 की वैल्यू कितनी होगी? H की वैल्यू निकाल लूँगा, H आ जाएगा कितना? इसको क्या कर दिया? रैशनलाइज कराने पे क्या हो जाएगा? √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे H की जो वैल्यू आ रही है रूट की फॉर्म में आ रही है, कैन। तो इससे क्या हो जाएगा? मेरे पास कन्वर्ट हो गया ये 120 मीटर, √3/3 H, इस 3 से ही कट गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? मेरे पास आ गया 40√3 इक्वल्स टू H, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई? 40√3। अब आगे चलें, फाइंड इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए बी सी और सी डी, बी सी प्लस सी डी, इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर, बी डी के बराबर। तो बी डी कितना हो गया? ये हो गया H प्लस X। ठीक है, अब इसके अंदर लगाया तो ये हो जाएगा D, B और ये A।
ये वही 120 दिया हुआ, ये कितना हो गया x प्लस एच। ये एंगल है मेरे पास 60, क्योंकि 30 एंगल तो निकाल लिया। अब इसके अंदर भी वही tan कितना 60, ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी। tan 60 होता है √3, यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। बी डी मेरे पास कितना है x प्लस एच, ये हो गया 120। तो 120 को इधर भेज दूँ, 120 √3 हो गया, ये हो गया x प्लस एच। एच की वैल्यू कितनी है, तो पुट फर्स्ट इन या फिर एच इन सेकेंड। तो ये आ गया 120 √3 x माइनस 40 √3 प्लस 40 √3। इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 120 √3 माइनस 40 √3 इक्वल्स टू ये माइनस कर दूंगा तो 120 में से ये गया तो कितना आ जाएगा 80 √3, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 80 √3। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, √3 की वैल्यू डाल रहा हूँ। मुझे गिवन नहीं है तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा तो भी आंसर सही है मेरा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ √3 की वैल्यू डाल करके इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो √3 की वैल्यू कितनी है 80, ये हो जाएगा 1.732 और ये आ जाएगा x। 8 को मल्टीप्लाई करा लो इन सबसे, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25, 8 7 जा कितना होता है 8 7 जा 56, 56 प्लस 2 58 हो गया। 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13 हो गया। कितने अब यहाँ पे एक जीरो था तो ये जीरो भी लगा दूंगा, ठीक है। तो ये 80 से मल्टीप्लाई हो गया। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 3, तो 1 2 3 ये आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 138.56 मीटर। ये मेरे पास क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, यानी हाइट ऑफ टावर have to increase, here is height of tower increased is 138.56 मीटर। बस इतना सर एक दो समझ जाए। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से, इस तरीके से, यानी जो भी चीज़ मेरे को निकालनी है मैं उसको क्या करूँगा निकालता रहूँगा। यानी मेरे पास बार बार क्या लग रहा है tan लग रहा है, tan लग रहा है, या तो cot लग जाएगा या साइन लग जाएगा, कुछ भी लग जाएगा। यानी ये रेशियोज अगर मेरे को आते हैं तो मैं निकाल लूँगा ना, ये रेशियोज प्लस वैल्यू कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो इसीलिए मुझे ये वैल्यूज़ आना ज़रूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में जो वैल्यूज़ है उस पर बेस्ड एक चैप्टर और था, तो वो भी उन वैल्यूज़ के बिगर नहीं हो पाएगा, और ये चैप्टर भी इन वैल्यूज़ के बिगर नहीं हो पाएगा। तो वैल्यूज़ याद करना बहुत ज़रूरी है। देख एट क्वेश्चन को समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर। यानी क्या है इसमें, क्या बोल रहा है कि एक टावर है मेरे पास, उस टावर से कुछ दूरी तक मैं चला, कितना 100 कुछ दूरी में चला, कुछ दूरी तक चलने पर वो क्या कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना कितना डिग्री 15 डिग्री। अब वो एंगल बनाने के बाद में 100 मीटर और चलता है, कहाँ पे टावर्स की तरफ, टूवर्ड्स द टावर, तब वो कितना डिग्री एंगल बनाता है 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द टावर कितनी, यानी हाइट टावर की हाइट कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए 15 डिग्री दिया हुआ है, 15 डिग्री की तो मैंने वैल्यूज़ बताई नहीं, मैंने तो 0 30 45 60 और 90 इन्हीं की बताई है, इन 5 की। अब 15 डिग्री 15 डिग्री की वैल्यू मेरे को तो पता ही नहीं, तो क्या किया इसने 15 डिग्री की वैल्यू अपन ने ना पढ़ी है ना सीखी है अभी तक,
15 डिग्री की वैल्यू फिर इसने क्या कर दिया, अपन को गिवन दे दी। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है तो उसकी वैल्यू हमें गिवन होगी। अब क्या बोल रहा है, एक टावर है, इस टावर से कुछ दूरी पर कोई पॉइंट था, ठीक है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है। कितना डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है। यानी टावर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या कर रहा है, 15 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ में टावर के टॉप पर। इसके बाद वो क्या करता है, 100 मीटर वॉकिंग टूवर्ड्स द टावर, टावर्स की तरफ 100 मीटर चलता है इस तरीके से। ये चला तो यहाँ तक आ गया, मान लो यहाँ तक आने पे क्या किया उसने, वापस एंगल फॉर्म कर लिया, कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी वो क्या देखता है कि 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो चुका है। अब अपन को क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है कि टावर की हाइट कितनी हो गई। अगर ये h मान लिया तो ये h मान लूँ, क्योंकि ये भी मुझे नहीं पता है। नाम दे दिए A B C और ये D। तो मुझे क्या चीज़ निकालनी है, ये निकालनी है। तो मेरे को x निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो देखते हैं अभी। मुझे मेन चीज़ क्या निकालनी है, h निकालना। तो h के लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ टावर क्या है, AB, कितना h, CB को मैंने कितना मान लिया x, DC मेरे पास कितना है 100 मीटर। ये यहाँ से सॉल्व करें तो देखिए यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल लिया ABC, ये h है और ये कितना है x। इसको सॉल्व किया, ये कितना दिया, 30 डिग्री। तो tan लग रहा है, तो tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन CB। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। AB है मेरे पास h, CB x। ये हुआ, यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लूँ। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ से फॉर्म कर ली, कितना आ जाएगा h√3। यानी मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x चल जाएगा इधर 1 के पास और √3 आ जाएगा h के पास। ये टर्म बन गई। अब वापस क्या किया, एक और ट्रायंगल लिया ABD, AB और ये पूरा D। यहाँ से ये ट्रायंगल फॉर्म किया AB और ये D। ये h दिया हुआ है, ये कितना हो गया 100 प्लस x, ठीक है। ये पूरा कितना 100 प्लस x। तो ये आ गया मेरे पास tan कितना डिग्री, 15 डिग्री। tan 15 इक्वल्स टू AB अपॉन BD। tan 15 की वैल्यू 2 माइनस √3, ये गिवन है मुझे, ठीक है, ये रख दी। AB की वैल्यू है h, इसकी वैल्यू 100 माइनस x। ये वैल्यू जा करके मैंने इधर देख ली। तो tan माइनस √3 100 माइनस x इक्वल्स टू h। अब क्या करूँगा, x की वैल्यू जा करके मैं इसमें पुट कर दूँगा। तो मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई, पुट x एंड सेट। तो ये 2 माइनस √3 100 माइनस h√3 इक्वल्स टू h। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इस टर्म को इसके नीचे ले जाकर के रैशनलाइज करा लूँ, या फिर क्या कर सकते हैं कि इनको अंदर मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। तो कैसे करता हूँ मैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, नहीं रैशनलाइज करा दो चलो, क्योंकि रैशनलाइज से क्या होगा, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये टर्म इधर रही, ये आ जाएगा इसके नीचे। रैशनलाइज कराऊंगा तो इस टर्म से कराऊंगा, ये आ जाएगा h माइनस h, 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, 100 माइनस h√3। सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3h अपॉन, ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4, √3 का स्क्वायर मतलब 3। तो ये आ गया 100 माइनस h√3 इक्वल्स टू 2h प्लस √3h। h को अंदर मल्टीप्लाई करा लिया। अब इस टर्म को इधर भेज दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कुछ गलती है,
यहाँ गलती कर दी मैंने, प्लस में आएगा, ठीक है। ये प्लस में, ये इधर चल जाएगा। अब जाने की ज़रूरत क्या है, ये कट रहा है, ये आ गया 2h, तो h इक्वल्स टू 50 मीटर। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 50 मीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, ये कितना था 100 प्लस h, तो ये 100 प्लस h आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी माइनस था मैंने प्लस कर दिया, उससे क्या हो, ये टर्म बन गई। अब यहाँ पे ये आ गया मेरे पास प्लस में h√3, ये भी कितना है h√3 प्लस में, इक्वल्स टू के अंदर अगर दोनों तरफ सेम साइन के साथ में सेम टर्म आ जाए तो कैंसिल आउट हो जाती है, और ऐसे नहीं होगा तो इसको इधर भेजूँगा तो आ जाएगा h√3 माइनस h√3, तो भी तो कैंसिल आउट ही होगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया 50, इस 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। आगे चलते हैं, देखिए चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल आर 30 एंड 45। यानी मेरे पास क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास एक लाइट हाउस है जिसकी लाइट 2 शिप्स, सी जो है समुद्र, उसके अंदर 2 शिप्स है जो कि लाइट हाउस के साथ में क्या कर रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है। कितना डिग्री, 30 डिग्री और 45, यानी ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बन रहा होगा शिप पे। आगे इफ़ 2 शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यानी जो दोनों शिप्स है वो कहाँ है, लाइट हाउस के एक ही साइड पर है, यानी या तो राइट हैंड साइड पे होंगी दोनों की तरफ या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, यानी उन दोनों शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो यानी इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ये एक लाइट हाउस दे दिया, इसकी ऊंचाई भी मेरे को गिवन है, कितना है 60 मीटर, ठीक है। ये बोल दिया ये रहा, लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम द सी, यानी जो सी लेवल है ये इस तरीके से, ये सी लेवल था, इस सी लेवल से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक ऊंचा एक लाइट हाउस है। अब यहाँ पे एक शिप ये रहा और एक शिप ये रहा, 2 शिप थे, एक के साथ और ये दूसरे के साथ, इनके साथ में क्या कर रहा है, ये एंगल ऑफ डिपर्जन बना रही है। यानी इस तरीके से एंगल ऑफ डिपर्जन क्या बनता है, टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये इसके साथ में बना रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री, और ये इसके साथ में कितना बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है ये, तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया x और इसको मान लिया y, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करने की, y कितना होगा, y मेरा निकल जाएगा तो मेरी वैल्यू आ गई खत्म। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया a b c d। ए बी गिवन है 60 मीटर, बी सी गिवन है x, सी डी गिवन है y, ठीक। सॉल्व करें तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ये आ गया x और ये 60, ये गिवन है। तो ये दोनों गिवन है, इसका मतलब tan थीटा लग रहा है वापस। तो मैं क्या करूँगा, tan 45 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ये आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, tan 45 होता है 1, ए बी दिया हुआ मेरे को 60 और ये आ जाएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर, कितना आ गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई। मुझे तो y की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल चेंज कर लो, तो ट्रायंगल आ जाएगा ए बी डी, ए बी डी। यहाँ पे बी डी की जो वैल्यू है वो कितना है, x प्लस वाई, ये मेरे पास है 60, ये हो जाएगा x प्लस वाई। वापस वही tan थीटा लग रहा है, ये हो गया 30, तो tan 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन
बी डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी कितना हो गया हमारे पास, ए बी दिया हुआ है 60 और बी डी कितना है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 60√3। अब x की वैल्यू पुट कर दूँ, पुट x इन सेकेंड, तो ये आ जाएगा 60 प्लस वाई 60√3। ये टर्म बन गई y इक्वल टू 60√3 माइनस 60, ये 60 को तो लेके आऊँगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 60 कॉमन √3 माइनस 1। इसमें भी क्या करता हूँ मैं, √3 की वैल्यू डाल देता हूँ, तो 1.732 होती है, ये √3 की वैल्यू होती है, तो √3 की वैल्यू डाल दी, इतना हो गया। यहाँ से 60 1.732 में से ये माइनस करूँगा तो कितना जाएगा 0.732, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, बचा कितना 732, तो 732। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करा लूँगा, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 8 के 19, 6 7 जा कितना होता है 42, तो ये आ जाएगा 42 प्लस 1 43, बचा 6 43। कुछ गलती कर दी है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 8 19, 6 7 जा 40, 42 प्लस 40 जाएगा, तो 3 डिजिट के बाद है। कुछ गलती हो गई इसमें, 60 हो गया, 60 से वैल्यू हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 8 19, 6 7 जा 6 7 जो हो जाएगा 43 42 प्लस 1 43, ये आ जाएगा, यानी अपना आंसर आएगा 43.920। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई में गलत कर रहा था मैं, तो ये आ जाएगा, तो कितना आ गया 43.920, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 43.92 मीटर। यानी ये मेरे पास क्या गया, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस आ गया। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या था, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो यहाँ पे मैं लाइन लिख दूँगा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 43.92। ठीक है, चलो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोज़ आप सभी को पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।